सिमिलरली अगर मैं पैर का बात करूं तो पैर में भी abduction और adduction होता है। ये जो हमारा अभी हुआ मिड साजिटल प्लेन से दूर जब पैर जाएगा उसको हम बोलते हैं। अब आज जो हमारा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इन्वर्सन और इवर्सन। सो अभी अगर हम हमारा सिर्फ थंब हाथ को रोटेट करेंगे उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला मूवमेंट जो अभी वो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन, एंटीरियर बोलते हैं। सो आप आज के बाद से अगर आपको कोई प्रोफेसर हो गया या कोई भी पूछ रहा है सरफेस के बारे में कि ये कौन सा सरफेस है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये आगे का सरफेस है या ये फ्रंट सरफेस है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशन में आ चुके हैं। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि ये एंटीरियर सरफेस है या एंटीरियर पोर्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पोस्टीरियर का बात करेंगे इसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सरफेस। सो ये हो गया हमारा पोस्टीरियर सरफेस, ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस और ये हमारा हो गया पोस्टीरियर सरफेस। उसके बाद हमारा आता है सुपरियर, सुपरियर पोजीशन यानी कि सुपरियर और एक है इंफीरियर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। सो अगर हम सुपरियर का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन को हम बोलते हैं सुपरियर पोजीशन पोर्शन, और अगर नीचे का पार्ट अगर हम देखेंगे तो नीचे का पार्ट को हम बोलेंगे। सो गाइज जो मेन टॉपिक को आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जितने सारे नया BDS फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनके लिए एक बता देता हूं कि मैं नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका मैं नाम लिख दिया हूं, और जो लिंक है, जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो फर्स्ट ईयर के लिए स्पेशली बनाया हूं, उसमें मैं ऑलरेडी मेरा हेड एंड नेक रीजन का सारा नोट्स अपलोडेड है। साइमल्टेनियसली डेंटल एनाटोमी, ओरल हिस्टोलॉजी का जितने सारे स्लाइड्स है यानी कि जो हिस्टोलॉजिक स्लाइड्स है उसको भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। साइमल्टेनियसली डेंटल एनाटोमी का जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटी में आता है उसको भी मैं वहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ, और बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस भी आने वाला है, बहुत सारा अमेजिंग PDFs, नोट्स और PPTs भी आने वाला है। सो अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं एक बार ज्वाइन करके देखिए, और अगर आपको पसंद है तो वो टेलीग्राम चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली ह्यूमन एनाटोमी, लाइक एक बेसिक्स जो चीज़ होता है कुछ भी एनाटोमी पढ़ने के पहले या फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले। जैसे हम फिजियोलॉजी जब पढ़ते हैं हम पहले सेल चैप्टर पढ़ते हैं, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं हम पहले कार्बोहाइड्रेट से शुरू करते हैं। जब हम एनाटोमी पढ़ेंगे सिमिलरली एनाटोमिकल टर्म्स क्या क्या है हम उसके बारे में जानना चाहिए। सो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है कि एनाटोमी में स्पेशली एनाटोमी हम किसको बोलते हैं। सो एनाटोमी का डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, लेकिन आज हम एक मेडिकल स्टूडेंट है। सो एनाटोमी का मीनिंग बिना जानते हुए हम एनाटोमी का सब्जेक्ट को क्या ही पढ़ेंगे। सो इसीलिए एनाटोमी का डेफिनेशन हमको ज़रूर पता होना चाहिए। सो बेसिकली इट इज़ अ साइंस, ये भी एक साइंस है जो कि इट इज़ अ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यानी कि ये एक ऐसा साइंस है जो कि हमारे जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स हो गया, चाहे दैट इज़ फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिक लेवल टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल, यानी कि अगर हम देखेंगे माक्रोस्कोपिक यानी कि हम जो डाइसेक्शन हॉल में जाएंगे कैडावर के साथ, हमारा जो हमको जो दिखाया जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, आप जो वो चीज़ का जो फील लेंगे वहाँ से लेके आप जो माइक्रोस्कोप के नीचे जो आप H&E यानी कि हेमाटोक्सिलिन एंड योसिन पेंसिल योसिन जो स्टेन से आप जो स्लाइड्स देखने वाले हैं वहाँ तक लेते हुए जितने सारे हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे बॉडी पार्ट्स का उसको हम ह्यूमन एनाटोमी बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ साइंस which deals with the structure of the body from the macroscopic level बेसिकली मैक्रोस्कोपी यानी कि मैं जैसे आपको बताया बहुत सारे लॉन्ग बोन्स, जैसे कि आपका अपर लिम का जैसे कि आपका हेड एंड नेक रीजन का अगर बोलूँ मैंडिबुल हो गया, आपका स्कॉल एकदम आपको पढ़ना है अच्छे से, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन। सो ये बेसिकली मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हो गया। जैसे कि आप अपर लिम एक कंधा जो सोल्जर रीजन है वो मतलब डेड जो है वो रखा गया होगा, जो कैडावर है वो रखा गया होगा। सो आप उससे भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बेसिकली एक चीज़ होता है वी आर लर्निंग फ्रॉम द डेड, ठीक है। एक डेढ़ चीज़ से हम क्या क्या सीख रहे हैं। बेसिकली आप जब एनाटोमी डिपार्टमेंट में भी जाओगे, आप अगर चारों तरफ देखेंगे ना बहुत कुछ कोट्स भी लिखा गया होगा कि
जैसे कि रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो भी एक डॉक्टर है, आप उसको भी रेस्पेक्ट देना चाहिए, उसको सार बुलाना चाहिए। जैसे कि हमारे कॉलेज में भी हमको बहुत कुछ बताया गया था, हम ओथ भी लिए थे। सो बेसिकली उस हिसाब से जो हम बोले कि एनाटॉमी का डेफिनेशन क्या हुआ कि इट इज़ अ साइंस जो कि डील किसके साथ कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी का डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है उसके साथ डील कर रहा है। दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्रोस्कोपिक टू द माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक यानी कि हम जो हिस्टोलॉजी का स्लाइड्स देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, वो इस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। सो गाइज उसके बाद आता है बेसिकली टाइप्स ऑफ एनाटॉमी, जो कि इतना ज़रूरत नहीं है। देखिए बहुत जैसे कि एक होता है सिस्टमिक एनाटॉमी, एक सरफेस एनाटॉमी। मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ, ताकि जैसे कि नर्सिंग बच्चे हो गए या अलाइड का बच्चे हो गए, सो उनका क्या होता है, जो अलाइड और नर्सिंग का बच्चे, उनका सिस्टमिक एनाटॉमी यानी कि उनका जो डाइसेक्शन वगैरह वैसा उनका होता नहीं है, वो बस सरफेस एनाटॉमी पढ़ते हैं। बट अगर हम मेडिकल यानी कि मेडिकल या डेंटल का बात करें, वहाँ पे पूरा डाइसेक्शन होके बताया जाता है। सो सरफेस यानी कि बस पेंटिंग फ्लो चार्ट्स वगैरह में दिखा देने का, दैट इज कॉल्ड सरफेस एनाटॉमी। और एक सिस्टमिक यानी कि आपको एकदम डाइसेक्ट करके दिखाया जाएगा कि ऐसे डाइसेक्ट करना है, आप एकदम डाइसेक्ट करके ईच एंड इंडिविजुअल नर्व के बारे में जब पढ़ेंगे, सो दैट आर डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी, जो कि वो भी पूछा नहीं जाता है। जैसे कि एनाटॉमी का डेफिनेशन भी कोई आपको एग्जाम में पूछने वाला नहीं है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आपको जो बाकी का सब जो फ्यूचर में आप जो पढ़ने वाले हैं वो सब आपको मतलब थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। सो अभी आता है कि एनाटॉमिकल पोजीशन यानी कि कैसे एक जो कैडावर है, जो आप अभी रिसेंटली जाएंगे एक डेड बॉडी देखेंगे, तो वो बेसिकली कैसे उसको प्लेस किया जाता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि द बॉडी इज प्लेस्ड इरेक्ट, जो बॉडी है वो इरेक्ट रहता है। इरेक्ट यानी कि एकदम स्ट्रेट रहेगा, स्ट्रेट स्टैंडिंग पोजीशन में हम जैसे स्ट्रेट खड़े रहते हैं वैसे रहेगा। सो पहला चीज़ ये है। उसके बाद जो आता है वो ये है कि जो आई है लुकिंग फॉरवर्ड, यानी कि वो स्ट्रेट देख रहा होगा, पूरा फॉरवर्ड स्ट्रेट देख रहा होगा आँख से, और पूरा सीधा खड़ा रहा होगा। उसके बाद जो आता है वो ये है कि जो हाथ है यानी कि अपर लिम्ब और हैंड जो है वो हमारा बेसिकली दोनों साइड में स्ट्रेट पोजीशन में, इट शुड बी इन अ हैंगिंग पोजीशन, ये हैंगिंग पोजीशन में होता है। इन बोथ द साइड्स हैंगिंग पोजीशन में होता है दोनों साइड से। और जो उसका जो पाम है, जो यानी कि पाम यानी कि ये वाला जो पोर्शन है वो ऐसे मतलब स्ट्रेट होके रहता है, ऐसे एकदम स्ट्रेट होके नीचे तरफ हैंगिंग होके रहता है। लाइक इन दिस पोजीशन मैं आपको यहाँ पे एक दिखा देता हूँ, वो एकदम ऐसे करके रहता है स्ट्रेट पोजीशन में, ठीक है। दैट इज इन द हैंगिंग पोजीशन, ठीक है। जो पाम है वो अपवर्ड दिखाई देगा, जो हमारे जो अपर लिम्ब है उसका जो पाम है वो हैंगिंग पोजीशन में रहेगा और अपर तरफ दिखाई देना चाहिए, अपर दिखाई देना चाहिए, ठीक है। और जो फिंगर्स है वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, और उसके बाद जो फिंगर्स है हमारा वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट्स डाल दूंगा ताकि आप लोगों के लिए समझने के लिए भी इजी होगा। आप यहाँ पे अभी ऐसे ही समझ लीजिए कि पाम जो है एकदम, पाम जो है वो फॉरवर्ड पोजीशन में रहेगा, दोनों जो हमारा इस मतलब जो कंधे से दोनों साइड में हमारा जो हाथ है एकदम ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रहेगा, और जो हमारा हाथ है वो जो पाम है वो आगे की तरफ दिखाई देना चाहिए। सो बेसिकली ये वो बोल रहा है। उसके बाद जो हमारा आता है वो है लोअर लिम्ब, उसके बाद हमारा लोअर लिम्ब आता है। और अगर हम लोअर लिम्ब का बात करेंगे, हमारा जो फीट है वो पूरा ग्राउंड के साथ प्लेन एकदम टच होना चाहिए। सो ग्राउंड के साथ फुल्ली टच होना चाहिए, जो फीट है वो फुल्ली ग्राउंड के साथ टच होना चाहिए, और जो टोज है वो फॉरवर्ड के तरफ होना चाहिए, शुड लुक फॉरवर्ड। जो टोज है इट शुड लुक फॉरवर्ड।
आगे की तरफ दिखाई देना चाहिए। सो बेसिकली ये है कि हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन। सो मैं बोला कि हमारा जो डेड बॉडी यानी कि जो कैडावर है इट शुड लुक फॉरवर्ड, यानी कि इरेक्ट पोजीशन यानी कि स्ट्रेट रहना चाहिए। उसके बाद मैं बोला कि जो हमारा आँख है वो दोनों एकदम स्ट्रेट दिखना चाहिए। उसके बाद जो हाथ यानी कि अपर लिम्ब है वो दोनों दोनों कंधे के साइड से मतलब हैंगिंग पोजीशन में रहना चाहिए दोनों साइड में, और जो पाम है वो फॉरवर्ड दिखाई देना चाहिए। सिमिलरली अगर मैं टोक यानी कि लोअर लिम्ब का बात करूँगा तो वो क्या होना चाहिए कि जो हमारा फीट है वो पूरा प्लेन के साथ टच होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली जो टोज है ये फॉरवर्ड दिखना चाहिए, ठीक है, ये आगे की तरफ दिखाई देना चाहिए। उसके बाद जो बात आता है वो ये है कि हो सकता है कि आपको जो कैडावर दिखाई मतलब जो कॉलेज आपको जो कैडावर दिखाया मतलब दिखा रहे हैं उसमें ये सीन होगा कि वो जो कैडावर है वो लाइंग पोजीशन में हो, बट यू हैव टू अज्यूम इट दैट द कैडावर इज स्टैंडिंग स्ट्रेट एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो गाइज ऑलरेडी हम लोग जो ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन है, जो ऑलरेडी ह्यूमन एनाटॉमिकल पोजीशन है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, और अभी हम कुछ अदर पोजीशंस ऑफ द बॉडी देखने वाले हैं। सो जैसे कि 3 इम्पोर्टेंट पोजीशन आता है ह्यूमन एनाटोमी के अंदर अगर हम देखेंगे तो एक हो जाता है हमारा सुपाइन पोजीशन, और एक होता है हमारा प्रोन पोजीशन, और एक होता है लिथोटोमी पोजीशन। सो ये तीनों सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन है, और 2-3 पोजीशन है लेकिन पहले इन तीनों पोजीशन को डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला ये लिखा गया है कि सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन यानी कि ये मतलब हुआ कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि आप आपके बेड में लेट जाइए, ठीक है, और आप अपने जो फ़ैन होगा आपका जो जहाँ पे सो रहे हैं आप सो के आप ऊपर आपका फ़ैन को देखिए, ठीक है, वो जो पोजीशन आपका होगा एकदम स्ट्रेट सो के आपका जो बैक है वो बेड के फ्लैट मतलब बेड का जो फ्लैट सरफेस है उसको टच कर रहा होगा, और आपका जो आई है वो पूरा आपका जो छत है यानी कि जो रूफ है उसको देख रहा होगा। दैट इज़ कॉल्ड सुपाइन पोजीशन इन लेमैन टर्म्स। आप इसको ऐसे ही समझिए बिकॉज इसको कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि क्या सुपाइन पोजीशन है। एग्ज़ाम में हो गया या जो पीजी के लिए भी आप अगर प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे भी सुपाइन पोजीशन क्या है ये कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये समझना है कि सुपाइन पोजीशन होता क्या है। सो बेसिकली सुपाइन पोजीशन है क्या, आप ऐसे समझिए कि आप अपने बेड में जाइए, लाई डाउन हो जाइए बेड के ऊपर, और आपका जहाँ पे फ़ैन लगाया गया है आप वहाँ पे देखिए। सो वो जो पोजीशन होगा उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलेंगे। यानी सिमिलरली अगर हम प्रोन पोजीशन का बात करेंगे तो प्रोन पोजीशन है क्या, वही सेम चीज़ कीजिए। आप अभी क्या कीजिए, आपका जो चेस्ट पोर्शन है और आपका जो बेली पोर्शन है उसको आप क्या कीजिए अभी बेड के सरफेस में टच करके सो जाइए। सो वो जो पोजीशन होगा उसको हम बोलेंगे प्रोन पोजीशन। बेसिकली आप अगर क्या करेंगे ना, आप आपके बेड में जाइए, बेड में जाके अगर आपका चेस्ट और जो आपका बेली है वो अगर आपके बेड के सरफेस को टच करके आप सो रहे हैं, वो जो पोजीशन आपका होगा वो हो गया आपका प्रोन पोजीशन। उसके बाद जो पोजीशन है वो है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि जब हमारा बच्चा बेबी का डिलीवरी वगैरह होता है, जो प्रेग्नेंट मदर होते हैं जब डिलीवरी होता है लेबर रूम में, जब बच्चे लोग ने जो नॉर्मल तरह से जो डिलीवरी होता है बच्चों का, तो उस वाले जो पोजीशन में जिस पोजीशन में हमारे जो प्रेग्नेंट वुमेन को रखा मतलब बैठाया जाता है रूम में, लेबर रूम में बैठाया जाता है, उस पोजीशन को हम बेसिकली लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पे हमारा जो पेरिनियम एरिया है वो बहुत एक्सपोज्ड होता है ताकि जो बेबी जो निकलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सो बेसिकली उसमें होता क्या है, हमारा क्या होता है बेसिकली कि जो हमारा जो अपर यानी कि जब एब्डोमेन लोअर एब्डोमेन तक और हमारा हेड एंड नेक हो गया, थोरैक्स हो गया और एब्डोमेन रीजन हो गया, और जो हमारा अपर लिम्ब है वो दोनों क्या होगा हमारा सुपाइन पोजीशन में रहेगा। लेकिन अगर मैं लोअर लिम्ब का बात करूं देन हमारा जो थाई पोर्शन है वो सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहेगा। सेमी फ्लेक्स्ड का मीनिंग यानी कि फ्लेक्शन करके एक वर्ड है, मैं आपको आगे बताऊंगा कि फ्लेक्शन का मीनिंग क्या है, बट अभी के लिए आप याद रखिए कि एक सेमी फ्लेक्स्ड पोजीशन में रहता है। और हमारा जो लोअर लिम्ब का जो लोअर पोर्शन ऑफ द लेग हो गया यानी कि हमारा जो थाइज हो गया और नीज हो गया,
वो सेमी abducted पोजीशन में रहता है, सेमी abducted पोजीशन में रहेगा। abducted का मीनिंग क्या है मैं आपको आगे समझा दूंगा कि abducted क्या है। सो बेसिकली उसको हम बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन, और ये स्पेशली हमारे जब एक प्रेग्नेंट लेडी, प्रेग्नेंट वुमेन के केस में होता है तो उसको हम बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन। उसका पिक्चर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड लिथोटोमी पोजीशन। उसके बाद जो हमारा आता है वो है एनाटोमिकल प्लेन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे बॉडी को हम कितने प्लेन्स में डिवाइड कर रहे हैं। बेसिकली 4 इमेजिनरी प्लेन्स प्रेजेंट है, फंडामेंटल इमेजिनरी प्लेन्स है, 4 फंडामेंटल इमेजिनरी प्लेन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। सो वो क्या क्या है सब, एक हो गया हमारा मिड सजाइटल प्लेन और द मेडियन प्लेन। सो पहला हुआ हमारा मिड सजाइटल प्लेन और द मेडियल प्लेन। उसके बाद आता है हमारा साजाइटल प्लेन, आप यहाँ से देख सकते हैं साजाइटल प्लेन। उसके बाद हमारा जो आता है वो है कोरोनल प्लेन, और उसके बाद जो लास्ट वाला हमारा आता है वो है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन। सो पहला हमारा हुआ 4 फंडामेंटल इमेजिनरी प्लेन्स हमारा बॉडी में प्रेजेंट है। वो फंडामेंटल इमेजिनरी है, ऐसा कुछ प्लेन हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। टू भी हमारा जितने सारे एनाटॉमी मतलब जब शुरू किया गया है उस समय से ये जो डिवीज़न बनाया गया है उस हिसाब से बोला जा रहा है कि 4 फंडामेंटल इमेजिनरी प्लेन से। सो क्या क्या हुआ, एक हुआ मिड सजाइटल प्लेन यानी कि मेडियन प्लेन। उसके बाद आता है साजाइटल प्लेन, और साजाइटल प्लेन के बाद आता है हमारा कोरोनल प्लेन, और कोरोनल प्लेन के बाद जो हमारा आएगा वो है ट्रांसवर्स प्लेन। सो बेसिकली अगर हम मिड सजाइटल प्लेन का बात करेंगे यानी कि जो मेडियन प्लेन का बात कर रहे हैं, सो उसमें बेसिकली होता क्या है, अगर आप ऐसे सीधा खड़े हैं और अब अगर आपका लॉन्गिट्यूडिनली आपका बॉडी को कट किया जाएगा फ्रॉम हेड टू लेके पूरा बॉडी को कट किया जाएगा। सो जो प्लेन हम जिस प्लेन में हम कट करें दैट इज कॉल्ड मिड सजाइटल प्लेन। हम हमारे बॉडी को अगर एकदम स्ट्रेट लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में कट कर रहे हैं, लेंथ वाइज अगर हम हमारा बॉडी को बीच से मिडिल से एकदम कट करेंगे दैट इज कॉल्ड मिड सजाइटल प्लेन। अगर हम साजाइटल प्लेन का बात करेंगे, सेकेंड वाला जो साजाइटल प्लेन है अगर उसको देखेंगे तो ये हो गया हमारा मिड साजाइटल प्लेन। लेकिन अगर हम हमारे बॉडी को यहाँ से लॉन्गिट्यूडिनली कट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सजाइटल प्लेन। अगर यहाँ से हम हमारे बॉडी को कट करेंगे देन दैट इज कॉल्ड सजाइटल। सो बीच से अगर मिडिल से हम कट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिड सजाइटल। अगर हम यहाँ से कट कर रहे हैं यानी कि हमारा जो अपर लिम या हमारा जो नेक के पास से अगर हम हमारा यहाँ नेक से कट कर रहे हैं पूरा नीचे तक दैट इज कॉल्ड द साजाइटल प्लेन। उसके बाद जो हमारा आता है कोरोनल प्लेन। सो बेसिकली मिड साजाइटल प्लेन हुआ कि हम ऐसे कट कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनली। अगर हम हमारे बॉडी को ऐसे कट करेंगे देन दैट इज कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। सो हमको अगर हमारे बॉडी को इसी डायरेक्शन में कट करेंगे यानी कि इस डायरेक्शन में हम कट कर रहे हैं फ्रॉम द मिडिल, सो दैट इज कॉल्ड द कोरोनल प्लेन। और उसके बाद जो आता है हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, यानी कि अगर हम हमारे बॉडी को बीच यानी कि हॉरिजेंटल पोजीशन में एब्डोमेन से कट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स प्लेन। सो एब्डोमिनल रीजन से अगर हम हमारे बॉडी को हॉरिजेंटली कट करेंगे तो उसको हम बोल रहे हैं कि ट्रांसवर्स प्लेन, जैसे आपको इस यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है। सो गाइज जैसे ऑलरेडी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप उसको देखिए, इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी का मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ जो कि डेंटल एनाटोमी पढ़ने से पहले आप ज़रूर वो चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, नहीं तो डेंटल एनाटोमी का कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें से कुछ लॉन्ग क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है लेकिन शॉर्ट नोट्स ज़रूर आएगा। और जैसे ये वाला एक चैप्टर ह्यूमन एनाटोमी के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप ये सब चीज़ नहीं जानेंगे तो आपको जो आगे वाला हेड एंड नेक रीजन हो गया, अपर लिम, लोअर लिम, थोराक्स, एब्डोमेन रीजन हो गया, आपको उसमें कुछ समझ नहीं आएगा। सिमिलरली इंट्रोडक्शन टू डेंटल एनाटोमी का भी मैं वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, आप वहाँ से जाके वो सब वीडियो को देखिए ताकि ये चीज़ आपको एक हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर आप उसको आप कर लेंगे अच्छे से तो आपका जो बाकी सारे चैप्टर्स है वो अच्छे से हो जाएगा। जैसे कि एक एक टूथ एक एक चैप्टर होता है, इंसिजर, मैक्सिलरी सेंट्रल इंसिजर एक चैप्टर है, मैक्सिलरी लैटरल इंसिजर एक चैप्टर है, ऐसा करके पूरा जितने सारे टूथ है एक एक चैप्टर्स होता है। सो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आपको यहाँ पे एक आई बटन भी दिख रहा होगा, उसमें जाके आप क्लिक कर दीजिए, आपको डायरेक्ट वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे एनाटॉमिकल टॉर्च में आज पहले हम डिस्कस करने वाला है एंटीरियर किसको बोला जाता है, उसके बाद पोस्टीरियर हम किसको बोलते हैं, उसके बाद सुपरियर क्या है, इंफीरियर, मीडियन, लैटरल, सुपरफिशियल, वेंट्रल और डोर्सल।
सो ये सबसे बहुत सारा टर्म्स है, लेकिन अगर जो फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है जो टर्म्स, वो ये ही 9 टर्म्स है जो कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा आप आपके जो कैरियर में आज से लेके टिल आप जब तक ये डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करने वाले हैं, ये टर्म्स आपको बहुत काम आने वाला है। सो पहला आता है अंटेरियर, किसको बोला जाता है। सो आप अगर यहाँ पे मैं आपको ये स्कॉल दिखा रहा हूँ, अब अगर आप ये स्कॉल को दिख रहे हैं तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये जो आगे वाला पोर्शन मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, उसको हम अंटेरियर बोलते हैं। सो आप आज के बाद से अगर आपको कोई प्रोफेसर हो गया या कोई भी पूछ रहा है सरफेस के बारे में कि ये कौन सा सरफेस है, आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये आगे का सरफेस है या ये फ्रंट सरफेस है, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोफेशन में आ चुके हैं। आपको क्या बोलना है, आपको बोलना है कि ये अंटेरियर सरफेस है या अंटेरियर पोर्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम पोस्टेरियर का बात करेंगे, इसको हम बोलते हैं पोस्टेरियर सरफेस। सो ये हो गया हमारा पोस्टेरियर सरफेस, ये हो गया हमारा अंटेरियर सरफेस, और ये हमारा हो गया पोस्टेरियर सरफेस। उसके बाद हमारा आता है सुपरियर पोजीशन, यानी कि सुपरियर और एक है इंफीरियर। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है। सो अगर हम सुपरियर का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन को हम बोलते हैं सुपरियर पोजीशन पोर्शन, और अगर नीचे का पार्ट अगर हम देखेंगे तो नीचे का पार्ट को हम बोलेंगे इंफीरियर पोजीशन। सो ये हो गया सुपरियर और ये हो गया इंफीरियर पोजीशन। उसके बाद हमारा आता है मीडियन। सो जैसे मैं आपको बोला, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको ये पढ़ाया जाएगा सूचर वगैरह, आपको मतलब क्लास में भी पढ़ाया जाएगा और आगे के वीडियो में मैं भी आपको ये सब दिखाऊंगा। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक सूचर आपको दिखाई दे रहा है बीच में, तो अगर मैं उसको ऐसे कट करूँगा, तो मैं जैसे आपको बोला कि बीच से अगर मैं ऐसे कट कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारा मिड साजाइटल प्लेन। सो अगर मिड साजाइटल प्लेन के तरफ से हम कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं, टुवार्ड्स द मिड साजाइटल प्लेन, देन हम उसको बोलेंगे मीडियन। अगर टुवार्ड्स द मिड साजाइटल प्लेन होगा, हम उसको बोलेंगे मीडियन। सिमिलरली अगर अवे फ्रॉम द मिड साजाइटल प्लेन हुआ, तो हम उसको बोलेंगे लैटरल। सो एक हुआ मीडियन और एक हुआ लैटरल। अगर मैं उसको मिड साजाइटल प्लेन के हेल्प से काट कर रहा हूँ, तो अगर मैं कोई भी सरफेस हो गया, कुछ भी मैं अगर डिस्क्राइब कर रहा हूँ टुवार्ड्स द मिड साजाइटल प्लेन और द मेडियल प्लेन, देन दैट विल बी मीडियन सरफेस। और अगर मैं कुछ अवे फ्रॉम द मिड साजाइटल प्लेन डिस्क्राइब करूँगा, देन इट विल बी द लैटरल सरफेस। उसके बाद हमारा जो आता है वो है सुपरफिशियल सरफेस या सुपरफिशियल, और एक हो गया आपका डीप। यहाँ पे डीप लिखा नहीं गया है, सुपरफिशियल और एक होता है डीप। सो अगर सुपरफिशियल बात करें, जैसे कि हमारा जो स्किन है, स्किन का वेरियस लेयर है, जो स्किन हमको दिखाई दे रहा है वो है सुपरफिशियल। लेकिन जब आप डाइसेक्शन करेंगे, आपको दिखाया जाएगा कि अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उस समय आप जो देखेंगे उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे डीप पोर्शन बोलेंगे। सो ये हो गया सुपरफिशियल, यानी कि ये जो सरफेस देखेंगे आपका, अगर ब्लेड से हो या नाइफ से जब कट हो जाता है स्किन का सरफेस, जो सरफेस हमारा कट हो जाता है उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। लेकिन एक्सीडेंट के समय हो गया या कुछ बहुत बड़ा इंजरी हुआ है, तब अगर कुछ बहुत ज़्यादा गहरी डीप कट हो जाता है, यानी कि उसमें आपका जो वेन्स है, आर्टरीज है, वो भी एक्सपोज हो सकते हैं, या नर्व से वो भी एक्सपोज हो सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डीप वन। लेकिन अगर सुपरफिशियल का बात करेंगे, वहाँ पे वेन्स तो थोड़ा बहुत एक्सपोज होते हैं, लेकिन अगर मैं आर्टरीज और आपका जो नर्व्स हो गया वो आपका इंज्योर नहीं होता है। सो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि सुपरफिशियल और डीप का मीनिंग क्या है। उसके बाद हमारा आता है, एक हो गया वेंट्रल और एक हो गया डोर्सल। सो अगर हम वेंट्रल और डोर्सल का बात करेंगे, वेंट्रल यानी कि टुवार्ड्स द बेली, बेली के तरफ जो होता है दैट इज कॉल्ड वेंट्रल। और अगर हम देखेंगे टुवार्ड्स द बैक, देन होता है दैट इज कॉल्ड डोर्सल। लेकिन आपको यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर गाय को आप देखेंगे, काव को देखेंगे, तो काव का कौन सा पोर्शन डोर्सल होगा, कौन सा पोर्शन वेंट्रल होगा। सो इस चीज़ को आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि एक गाय का यानी कि एक काव का वेंट्रल सरफेस कौन सा है, डोर्सल सरफेस कौन सा है, सुपरफिशियल पोजीशन कौन सा है, और सुपरियर पोजीशन कौन सा है, और आपका जो इंफीरियर पोजीशन है वो कौन सा है। आप डेफिनेटली इसको कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और अमेजिंग क्वेश्चन है जो कि हमारा प्रोफेसर भी हमको पूछे थे कि गाय का कौन सा सुपरियर पोजीशन है, कौन सा इंफीरियर पोजीशन है, कौन सा वेंट्रल पोजीशन होगा और कौन सा डोर्सल होगा। सो बेसिकली आपको वेंट्रल और डोर्सल का मीनिंग तो पता चल गया होगा। सो आप अभी थोड़ा सर्च कीजिए कहीं से, और आप सर्च करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वेंट्रल
गाय में वेंट्रल, डोर्सल और सुपीरियर इंफीरियर पोजीशन कौन सा होता है। सो गाइज अभी थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। सो जैसे कि मैं आपको बताया था कि एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ अ ह्यूमन बींग अगर मैं देखा होगा तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं, इसको हम ह्यूमन बींग का एक एनाटोमिकल पोजीशन बोलते हैं इसको। सो ऐसे अगर एक कैडावर को हम खड़े करके रख रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा हेड पोर्शन है वो एकदम अपवर्ड दिखाई दे रहा है और जो आई है वो इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड। साइमल्टेनियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हाथ है यानी कि जो अपर लिम्ब है इट इज़ बेसिकली हैंगिंग एंड जो है पैरेलली दोनों हाथ खड़ा है और जो पाम है वो भी फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जो हमारा लोअर लिम्ब हो गया वो लोअर लिम्ब भी एकदम हमारा स्ट्रेट है, तो उसको हम बोलते हैं एनाटोमिकल पोजीशन ऑफ द ह्यूमन बींग। अभी मैं बोलने वाला हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट मूवमेंट्स को अगर हम डिस्क्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा फ्लेक्शन। सो अगर हम फ्लेक्शन देख रहे हैं, ये जो मूवमेंट अभी हो रहा है उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली ये वाला मूवमेंट को हम फ्लेक्शन बोलते हैं। सो ये सब जो इंपॉर्टेंट जॉइंट मूवमेंट्स को भी याद रखना है, उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा आता है वो है हमारा एक्सटेंसन। सो इसको हम एक्सटेंसन बोलते हैं, यानी कि जब हमारा हाथ पीछे की तरफ जा रहा है उसको हम बोलेंगे एक्सटेंसन। सो एक था हमारा फ्लेक्शन और एक हो गया हमारा एक्सटेंसन। सो ये है हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंसन। हम अबडक्शन और एडक्शन डिस्कस करेंगे। सो अगर आप अबडक्शन और एडक्शन देखेंगे तो सबसे पहले हम अबडक्शन का बात करते हैं। सो अभी ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं उसको हम अबडक्शन बोलते हैं। अभी अब जब हम उसको हमारे फिर से नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन को लाएंगे उसको हम एडक्शन बोलेंगे। सो अबडक्शन और उसको हम बोलते हैं एडक्शन। सो अबडक्शन यानी कि जब हमारा हाथ हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन से जब दूर जाता है या हमारा मिड साइजाइटल प्लेन से दूर जाता है उसको हम बोलते हैं अबडक्शन। और जब हमारा जो मतलब दूर से जब एडक्शन यानी कि आड़ होना, जब हमारा हाथ जो है अपर लिम्ब है जब वो दूर से आके हमारा पास यानी कि हमारा फिर से एनाटॉमिकल पोजीशन तक आ जाता है उसको हम बोलते हैं एडक्शन। सिमिलरली अगर मैं पैर का बात करूं तो पैर में भी अबडक्शन और एडक्शन होता है। ये जो हमारा अभी हुआ मिड साइजाइटल प्लेन से दूर जब पैर जाएगा उसको हम बोलते हैं अबडक्शन, और जब फिर से मिड साइजाइटल प्लेन के तरफ आएगा उसको हम बोलेंगे एडक्शन। सो आई थिंक आपको अबडक्शन और एडक्शन अच्छे तरह से समझ में आ। सो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा आता है वो है सर्कमडक्शन। सो अगर हम सर्कमडक्शन का बात करें सो जब हमारा हाथ को हम पूरा 360 डिग्री में हमारे हाथ को रोटेट करेंगे उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। सो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाला मूवमेंट जो अभी वो हो रहा है उसको हम बोलते हैं सर्कमडक्शन। बाद जो हमारा दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो है इन्वर्सन और इवर्सन। सो अभी अगर हम हमारा सिर्फ थंब फिंगर्स मतलब जो लिटिल फिंगर है उसके भरोसे मतलब उसके सपोर्ट में हम अगर खड़ा रहेंगे सो उसको हम बोलते हैं इन्वर्सन। लेकिन अगर हम थंब जो पैर का जो थंब फिंगर है उसके भरोसे में अगर हम मतलब सपोर्ट में अगर हम खड़ा रह रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड इवर्सन। सो हम अभी फिर से आपको इन्वर्सन, ये इन्वर्सन हुआ और ये हमारा इवर्सन हुआ। हम अभी रिट्रैक्शन और प्रोट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। सो बेसिकली प्रोट्रैक्शन होता क्या है, जब हमारा जो मैंडिबुल है या हमारा जो लोअर लिप है वो जब आगे की तरफ मूवमेंट करेगा दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्शन, और जब वो फिर से अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा दैट इज कॉल्ड रिट्रैक्शन। सो प्रोट्रैक्शन यानी कि मैंडिबुल आगे की तरफ जाना और रिट्रैक्शन यानी कि हमारा जो मैंडिबुल है पीछे की तरफ जाना। ये सब हमारा जितना सारा इम्पोर्टेंट एनाटॉमिकल टर्म्स था ऑलरेडी हम डिस्कशन कर लिए। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे तो डेफिनेटली आपका जो ह्यूमन एनाटॉमी का जो बेसिक्स होगा यानी कि जो कंसेप्ट होगा वो ऑलरेडी मतलब क्लियर हो जाएगा। जब आपका कुछ भी पढ़ाया जाएगा, हेड एंड नेक हो गया, थोराक्स हो गया या एब्डोमेन रीजन हो गया, जब पढ़ाया जाएगा वो एकदम क्लियर होने वाला है। सो गाइज इसका जो नोट्स है मैं उसको मेरे टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो आपको अभी नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वहाँ पे मेरा सारा नोट्स भी अवेलेबल है। सो गाइज थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फास्ट।